तो जब हम प्लान को हर आदमी को हमने डिसाइड कर रखा है कि हम दिखाएंगे, तो हॉट, वार्म, कोल्ड, ये लिस्ट, हम लिस्ट मेकिंग पे अभी बात नहीं करेंगे। लिस्ट आप जानते हैं कैसे बनाना है, तो लिस्ट आपके पास तैयार होनी चाहिए। अब ये समझ लीजिए कोई ज्वाइन करता है, कोई नहीं करता है, कोई मना करता है, इन सब चीजों को आपको सोचना नहीं है, आपको सिर्फ प्लान दिखाना है। लिस्ट मेकिंग, लिस्ट बना ली हमने, और हमारा काम यह है अब उसके लिए तीसरा, पहला हो गया हमारी वेशभूषा, हम दिखते कैसे हैं, हमारा ड्रेसअप कैसा है। दूसरा हो गया हमारा लिस्ट मेकिंग, और तीसरा हो गया हमारी प्लानिंग, वर्क प्लानिंग, हमारी काम की प्लानिंग क्या है। काम की प्लानिंग देखिए बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, जो गलती करते हैं। काम की प्लानिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काम की प्लानिंग है क्या? काम की प्लानिंग यह है कि हमें यह देखना है कि हमारा टारगेट कितने का है। हम क्या चाहते हैं कि हमारे पास, मान लीजिए आज 13 अप्रैल हो रही है, अभी हमारे पास 17 दिन बचे हैं, और हम ये चाहते हैं कि हमें यहां पे 10 ज्वाइनिंग करानी है। तो हमारा टारगेट ये हो गया कि भैया हमें 17 दिन के अंदर 10 ज्वाइनिंग, यानी कितने दिन में कितने लोगों को ज्वाइन करना है, ये आपका वर्क प्लानिंग में आएगा। अब आपको यह देखना है कि देखिए सबका रेशियो अलग अलग है, ये समझिएगा। मेरा रेशियो हो सकता है अलग आएगा, अभय जी का अलग आ सकता है, आशा मैडम का अलग आएगा, अमरजीत जी का अलग होगा, सोनू जी का अलग होगा। सबका अलग अलग रेशियो है। रेशियो किस चीज का है कि अगर हम 10 लोगों को फोन पे बात करते हैं या मिलकर बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं, तो हो सकता है किसी के केस में 4 लोग मिलने के लिए तैयार हो जाएं, किसी के केस में 5 लोग भी मिलने के लिए तैयार हो सकते हैं, किसी के केस में 8 लोग भी मिलने के लिए तैयार हो सकते हैं। ये डिपेंड करेगा आदमी के ऊपर। अलग अलग आदमी का अलग अलग रेशियो होता है, कोई दिक्कत नहीं है। जिसका जो भी रेशियो है, हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि हमारा रेशियो क्या आ रहा है। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि कम ज्यादा क्या है। अगर मान लीजिए निशाकर जी का रेशियो निकल के आ रहा है कि 10 लोगों को वो चाहे मिलकर बुलाएं या फोन पे बुलाएं, उसमें से 4 लोग मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं, और अगर 4 लोग मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं और उस 4 में से 3 लोग ऐसे हैं जो पूरी पूरी बात सुनते हैं, और रेशियो अंत में जो ज्वाइनिंग का निकल के आता है वो 2 लोग ज्वाइन करते हैं, यानी निशाकर जी का रेशियो हो गया कि 10 में से 2 लोगों ने ज्वाइन किया बिजनेस। अब इनको क्या करना है, अगर इन्होंने टारगेट लिया हुआ है कि मैं 10 लोगों को ज्वाइन कराऊंगा, तो इसका मतलब सीधा सीधा है 10 लोगों को ज्वाइन कराने के लिए इनको 50 लोगों से बात करनी पड़ेगी या मिलना पड़ेगा। सिंपल। अब हो सकता है कि अगर मैं अभय जी की बात करूं, तो मान लीजिए ये 10 लोगों से मिलते हैं और वहां पे 6 लोग इनसे मिलने को तैयार हो जाते हैं, और 5 लोग प्लान देख लेते हैं और 3 लोग ज्वाइन कर लेते हैं, यानी अभय जी का रेशियो निकल आया 10 में से 3। तो हो सकता है अभय जी को अगर 10 ज्वाइनिंग करानी है, तो सीधी सीधी बात है, इसका मतलब ये हो गया कि अभय जी को उसके हिसाब से ये देखना पड़ेगा कि अगर 10 ज्वाइनिंग या 12 ज्वाइनिंग ये सोच रहे हैं, तो हो सकता है इनको 40 लोगों से ही मिलेंगे, तो इनको 12 ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो रेशियो सबका अलग अलग होगा, ये ध्यान रखिएगा। हर आदमी की अपनी ताकत है, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आपको यह पता होना चाहिए कि आपकी ताकत है कहां पे, और उसी का आपको इस्तेमाल करना है। तो आप ये जरूर ध्यान दें कि आपका रेशियो क्या है। रेशियो आपको पता लगाना है अपना, तो आप अपनी लिस्ट लेकर के बैठिए, कॉलिंग करिए लोगों को, और आप इनवाइट करने की कोशिश करिए, और या उनसे मिलने का समय लीजिए। आपको पता लग जाएगा आपकी बात करने का या मिलने का, जो इनवाइट का जो रेशियो है वो क्या है। उस रेशियो में आप देखेंगे कितने लोग वाकई में प्लान देख लेते हैं, तो आपका यह निकल आएगा कि 10 में से 3 लोग या 4 लोग प्लान देखते हैं, और 4 में से देखेंगे 2 लोग ज्वाइन कर जाते हैं। तो आपका रेशियो निकल आया। अगर आपको यह पता लग गया, तो आपकी वर्क प्लानिंग इसी के हिसाब से बनेगी। ये आपको बनाना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे ख्याल से समझ में आ रही है बात, कोई बहुत ही रॉकेट साइंस नहीं है। तो पहली बात हम लोगों ने की, वेशभूषा अच्छी होनी चाहिए। दूसरी बात हम लोगों ने की, लिस्ट मेकिंग। आपकी हॉट, वार्म और कोल्ड, 3 तरीके की लिस्ट होनी चाहिए। तीसरी चीज, वर्क प्लानिंग आपकी होनी चाहिए। आपका रेशियो क्या है ये आपको पता होना चाहिए। उसके हिसाब से आप अपना दिन और टारगेट तय करेंगे कि इतने दिन में मैं इतनी ज्वाइनिंग करा सकता हूं। ये अमरजीत जी को, अमरनाथ जी आ गए हैं, मेरे ख्याल से आना जाना लगा हुआ है, कोई बात नहीं, चलिए। अब एक चीज ध्यान रखिएगा
अब जब आपने ये वर्क प्लान बनाया तो वर्क प्लान में एक तो प्लान ए होगा, एक प्लान बी होगा, ये ध्यान रखिएगा। प्लान ए का मतलब हो गया आपने ये सोचा कि मैं भाई मान लीजिए, मैं अब यहां पे एग्जांपल लूंगा किसी साथी का। मान लीजिए कोई साथी बहुत व्यस्त है और वो कहता है कि मैं 4 घंटे ही निकाल पाऊंगा, 5 घंटे ही निकाल पाऊंगा, बाकी भैया मैं बहुत ज्यादा नौकरी करता हूं, मेरा अपना बिजनेस है, मैं बहुत ज्यादा बिजी हूं। उसने कहा मैं 5 घंटे निकालूंगा। अब उस 5 घंटे में उसने तय किया कि मुझे 10 ज्वाइनिंग करानी है। उसका रेशियो भी निकल के आया 10 में से 2, यानी वो 50 लोगों से मिलेगा तो 10 ज्वाइनिंग होगी। अब यहां दिक्कत कहां आती है? दिक्कत यहां पे ये आती है कि अगले को अब ये देखना है कि अगर मान लीजिए वो 4 घंटे 5 घंटे उसने डिसाइड किया था रोज का, वो नहीं दे पा रहा है किसी कारणवश, तो वो टाइम वो कहां मैनेज करेगा, ये उसको प्लान बी में रखना है। यानी प्लान बी में वो ये बनाएगा, आज मान लो उसने डिसाइड किया था मैं 5 मीटिंग करूंगा, वो नहीं कर पाया, किसी हो सकता है भाई कोई इमरजेंसी आ जाए, घर में कोई ऐसा चैलेंज आ जाए, हो सकता है कोई ऐसी चीज आ जाए तो जो बिल्कुल वो टाल नहीं सकता है, तो वो अब उसको ये देखना है कि जो आज का नुकसान हुआ है उसको वो सवेरे जल्दी जग करके पूरा करेगा, रात में ज्यादा देर तक जगेगा, उससे पूरा करेगा, किस तरीके से पूरा करेगा ये उसको तय करना है। अगर प्लान बी नहीं होगा तो ये ध्यान रखिएगा, जो प्लान वर्क प्लानिंग आपने बनाई है वो फेल हो जाएगी फिर। तो ये तय रखना है कि हमें प्लान बी जरूर तैयार रखना है। आज मान लीजिए मैंने ये डिसाइड किया था कि भाई मैं आज 4 लोगों से मिलूंगा, किसी कारणवश मैं 3 ही से मिल पाया, तो मुझे कल का ये तय करना पड़ेगा कि मैं कैसे भी करके कल 4 की जगह 6 लोगों से मिलूं। यानी बैकअप प्लान हमें रखना पड़ेगा। और हमें यह भी तय कर लेना पड़ेगा प्लान ए में, क्योंकि हमने डिसाइड किया था हम इतने घंटे देंगे, हम इतने लोगों से मिलेंगे, हम इतने लोगों की ना सुनेंगे, इतने लोग ज्वाइन करेंगे, ये सब आपके टारगेट आपके हिसाब से होगा, हर आदमी का अलग अलग टारगेट होगा। और प्लान बी में हमें यह रखना है कि ए का बैकअप क्या है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम इस टाइम को कहां एडजस्ट करेंगे, उसके बदले हम क्या काम करेंगे ताकि ये हमारा गैप खत्म हो जाए। तो वर्क प्लानिंग में क्या हो गया कि हम ये तय करेंगे हमारा रेशियो क्या है, कि हम कितनी कॉल करते हैं, कितने लोग हमसे मिलने के लिए तैयार होते हैं, कितने लोग जो है हमारा प्लान पूरा देखते हैं, और कितने लोग ज्वाइन करते हैं, ये हमें तय करना है। ये हर आदमी का अलग अलग निकलेगा, ये आपको निकालने के लिए करके देखना पड़ेगा, बिना किए आपको नहीं समझ में आएगा। और उसके बाद हमें इसमें प्लान ए और प्लान बी बनाना है। प्लान ए और प्लान बी बनाना है। 10 मिनट रह गए, 10 मिनट में हम लोग खत्म कर लेंगे, बिल्कुल चिंता मत करिए, बहुत अच्छी जा रही है, पूरी लय अच्छी चल रही है। तो 3 पॉइंट हो गए, वेशभूषा हो गई आपकी, आपका लिस्ट मेकिंग हो गया, तीसरा आपकी वर्क की प्लानिंग हो गई। चौथी इंपॉर्टेंट चीज अब आती है अपॉइंटमेंट। आप 2 तरीके से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, एक तो फोन पे बात करके, या एक हम मिल करके उनसे अपॉइंटमेंट लेते हैं। कई बार क्या होता है हमारी मुलाकात हो जाती है, हम उनसे तय करते हैं देखिए सर आज ऐसा है 4 बजे हम लोग मिलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके मतलब की चीज है, और आज हम लोग बात करेंगे, क्योंकि देखिए जो कोरोना का टाइम चल रहा है इस वक्त, अगर हम लोग नहीं संभले तो इस वक्त पूरा मार्केट चेंज हो रहा है सर, और इतनी तेजी से चेंज हो रहा है कि बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा। मैं इसको लेकर के आपसे कुछ बात करूंगा। आप अलग अलग बात कर सकते हैं। आप बात कर सकते हैं देखिए सर मैं एजुकेशन ट्रेनिंग पे काम कर रहा हूं, मैं सर अफिलिएट मार्केटिंग पे काम कर रहा हूं, मैं ऐसी चीज पे काम कर रहा हूं जहां 2 इनकम मिलती है सर। बहुत सारी चीजें हैं जिसपे आप नेटवर्क मार्केटिंग मिलियनेयर वाली किताब देखेंगे तो बहुत तरीके उसमें दिए गए हैं। फोन पे और मिलके अपॉइंटमेंट कैसे लेना है ये आपको करना है। पांचवी सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गई प्लान शो। अब हमें प्लान दिखाना है जो हमने तय किया था वर्क प्लानिंग में, जो हमारे था। प्लान दिखाने के लिए आप एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी भी सीधा प्लान नहीं दिखाना है, थोड़ा सा आप उसको सुनिए, कोशिश करिए कि आप उसकी फैमिली के बारे में जानिए, उसका गोल क्या है, क्या करना चाह रहा है उसके बारे में जानिए, उसका हेल्थ कैसा है, पूरे परिवार में हेल्थ कैसा है, किस तरीके की चीजें चल रही हैं अभी। और कभी भी ये ध्यान रखिएगा उससे बहुत ज्यादा ओपन एंडेड सवाल मत पूछिएगा। ओपन एंडेड का मतलब होता है कि जैसे हमने कहा कि और बताइए सर क्या चल रहा है, तो वो बताएगा, शुरू हो जाएगा पूरी राम कहानी सुनाना। और बताइए सर आपको क्या लगता है इस चुनाव में क्या होने वाला, ऐसे इस तरह के सवाल मत पूछेगा बिना सिर पैर के। आप पहले से सोच लीजिए क्या सवाल आप बात करेंगे कि सर देखिए आज मैं आया था इसलिए,
अगर मान लीजिए कोई चीज आपको ऐसा मिल जाए सर कि जिससे आप हमेशा स्वस्थ भी रहे और आपके घर में एक लगातार इनकम आती रहे, कैसा रहेगा सर? बोलेगा बहुत अच्छा रहेगा, यानी हाँ या ना में जवाब दे, या अच्छा रहेगा खराब रहेगा ऐसे जवाब दे। ज्यादातर सवाल ऐसे पूछिए जो आपके मतलब के हो और अच्छा रहेगा और हाँ में जवाब मिले आपको। जब ये चीजें आप शुरू करते हैं तब उसके बाद आप को समझ में आ जाएगा कि हाँ इस आदमी का मकसद क्या है, और तब आप अपने प्लान को लेकर के उसकी जरूरत के हिसाब से अपने प्लान को फिट करें। याद रखिएगा, उसका जो समस्या है, आपका प्लान उसका समाधान होना चाहिए उसकी समस्या का। आपका प्लान उसकी समस्या का समाधान होना चाहिए। तो फिर से मैं रिपीट करूंगा, पहली चीज हम लोगों ने बात की वेशभूषा पे कि आपकी वेशभूषा सही होनी चाहिए। दूसरी बात हुई लिस्ट मेकिंग की कि आपकी लिस्ट मेकिंग हॉट वार्म कोल्ड होनी चाहिए। तीसरी हम लोगों ने बात की आपका वर्क प्लानिंग बहुत अच्छा होना चाहिए, आपको रेशियो अपना पता होना चाहिए, उसमें प्लान ए प्लान बी होना चाहिए। चौथा है अपॉइंटमेंट लेने का तरीका आपका फोन पर या मिलकर। पांचवा हो गया प्लान शो, और प्लान शो में क्या है, पहले हम उसको आराम से बातचीत करें, उसको बात करने दीजिए। छठवीं बात हो गई फॉलो अप। फॉलो अप में ध्यान रखिएगा, जितना ज्यादा हम लोग फॉलो करेंगे उतने चांसेस होते हैं रिजल्ट के। फॉलो अप बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी इरिटेट मत होइए, हमेशा सॉफ्ट रहिए। अक्सर होता क्या है कि हम लोग इरिटेट हो जाते हैं, नहीं होना चाहिए, और कोई दिक्कत नहीं है, ये सब चीजें सीखी जाती है, ध्यान रखिएगा। फ्रस्ट्रेटेड नहीं दिखना चाहिए। फ्रस्ट्रेटेड का मतलब जैसे मान लीजिए आपको लगा यार चार लोगों से बात की, चार लोगों ने अपॉइंटमेंट के लिए मना कर दिया, तो आप पांचवें में कहने लगे अरे यार हमें मालूम है आप क्या बोलोगे। तो ये नहीं होना चाहिए, आपको वैसे ही बात करनी है जैसे आप पहली कॉल में बात कर रहे थे। फॉलो अप आप जब भी कर रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि जब आपने उससे बातचीत की थी, उसने किसी चीज में इंटरेस्ट शो किया था, तो उसको लेकर के बात करिए। कहिए आप उससे कि सर देखिए आपने वहां पे बताया था मेरे को कि आपको इसमें इंटरेस्ट है डिजिटल मार्केटिंग में, या आपको इंटरेस्ट है कि किस तरीके से हम अपनी हेल्थ को और बेटर कर सकें सर, तो उसको लेकर के थोड़ा सा फॉलो अप जरूर करिए। कोशिश करिए कि उसकी केयर उसको दिखाई दे कि आप उसकी केयर कर रहे हैं, आप उसके फायदे की बात कर रहे हैं। हमेशा याद रखिएगा उसके फायदे की बात आप फॉलो अप में करेंगे। बहुत लंबी कहानी नहीं बात करनी है, फॉलो अप में छोटा होना चाहिए, उसके मतलब की बात होनी चाहिए, एक लाइन वाली। सातवीं चीज है अब ज्वाइनिंग। अगर वो तैयार हो चुका है तो बिल्कुल आप उसको स्टोर ले जाएं, विजिट कराएं। और अगर मान लीजिए आप स्टोर नहीं भी जा रहे हैं और वो कहीं दूसरे शहर में है और आपने उसको जूम पे प्लान दिखाया है, आप फॉलो अप कर रहे हैं और वो ज्वाइनिंग के लिए तैयार है, तो याद रखिए जब वो स्टोर पे पहुंच रहा है तो आप उससे कनेक्टेड हों। ये गलती मत करिएगा कि आप उसको भेज करके आप भूल गए और वो कहीं और चला गया और आप कहीं और हैं। आप सेंटर वाले से कनेक्ट करिए, बातचीत करिए, उससे कहिए भैया वहां जाइएगा, मेरी बात करा दीजिएगा, बात कर लीजिए और बता दीजिएगा अपना परिचय, और थोड़ा सा उनको गाइड करते रहिएगा जब तक वो सामान नहीं ले रहे, सामान के बारे में बताइए। अगर आप साथ में हो सकते हैं तो बहुत अच्छा है, साथ में नहीं है तो फोन पे जरूर रहिए। आठवीं चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, आखिरी। अब आपको ये देखना है कि मैंने आज क्या किया। तीन आपको ध्यान रखिएगा, जब आप रात में लौट के आते हैं तो तीन चीजों पे अपने काम को देखना है। क्या आज का जो मेरा टारगेट था, आज का जो मैंने सोचा था, आज का जो मेरा वर्क प्लानिंग था, क्या वो मैंने किया, कितना हो गया उसमें। आज मैंने सोचा था 4 लोगों से मिलूंगा, 5 लोगों से मिलूंगा, कितने लोगों से मैं मिला एक्चुअली, सही सही कितने लोगों से मैं मिला। अगर नहीं हुआ तो आपको क्या करना है, उसको प्लान बी में लेकर के जाना है। यहीं से प्लान बी आपका रोज तैयार होता जाएगा। आप उसको प्लान बी में लेकर के जाएंगे कि कल जो है मैं ऐसा करूंगा, 6 लोगों से मिलूंगा, 1 घंटा मैं यहां से निकालूंगा, 1 घंटा मैं दोपहर में निकाल लूंगा, सोने के टाइम को मैं थोड़ा इधर शिफ्ट कर दूंगा, वो आपको तय करना पड़ेगा। अगर आपने ये चीज करना शुरू कर दिया डेली वाला, तो क्या होगा, आपको यह पता रहेगा कि किस दिशा में आप जा रहे हैं। फिर आप इसको वीकली में भी आप देख सकते हो कि हफ्ते का मेरा टारगेट सर ये था, और मैं इस हफ्ते में यहां पे पीछे हूं, अभी इस चीज को मुझे बात करनी है। तो आप अपने सीनियर के टच में आ सकते हैं, मेरे टच में भी आ सकते हैं, अभय जी के भी टच में आ सकते हैं, आप उनसे बातचीत कर सकते हैं कि हम किस तरीके से इस पे करें। संदीप जी के टच में आ सकते हैं, आशा मैडम के टच में आ सकते हैं, अमरजीत, निशाकर जी, किसी भी सीनियर के टच में आप आ सकते हैं।
फिर आपको देखेंगे आप कि आपका मंथली टारगेट आपका पूरा हो रहा है। जब अगर आपने ये डेली का और वीकली कर लिया तो मंथ का टारगेट ऑटोमेटिकली पूरा हो जाएगा। और कोशिश ये करिए कि अगर आप प्लान 1 घंटे में दिखाते हैं तो उसको 40 मिनट में लेकर के आइए, 35-45 मिनट में लेकर के आइए। बहुत लंबा चौड़ा ना हो। होता क्या है, शुरुआत में होगा लंबा, लेकिन धीरे धीरे करके आप देखेंगे वो चीज, आपका टाइम जो है धीरे धीरे कम होता जाएगा। और सीधी सी बात है, जो आप ठान लेंगे वो कर लेंगे, नहीं ठानेंगे कभी नहीं होगा। ठानना पड़ता है, ये बिजनेस ठानने का है। बहुत सारे लोग मिलेंगे और बहुत सारे लोग अलग अलग बातें करेंगे, आपको आपके रास्ते से अलग कह लीजिए कि बहकाने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे जो कहेंगे अरे ये क्या, इसमें ये है, इसमें वो है, ये कर लो, ऐसा कर लो। भटकिएगा मत। पैसा कमाने का एक ही नियम है, एक चीज पकड़ लीजिए और उस पर लग जाइए। क्योंकि जहां जाएंगे सब जगह मुश्किल है, सब जगह काम करना पड़ता है। बिना काम के बड़ा पैसा कमाया नहीं जा सकता है। तुक्के से थोड़ा बहुत पैसा आ सकता है, लेकिन मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, आपके संकल्प का कोई विकल्प नहीं है। तो 8 चीजें मैं एक बार फिर से दोहरा रहा हूं। आपकी वेशभूषा नंबर 1 पे है। याद रखिएगा, जब भी हम बात करें किसी से तो वो नॉलेज वाली होनी चाहिए। हवाबाजी वाली बातें नहीं कि आपको 5 लाख आ जाएगा, 10 लाख आ जाएगा ना। आप गहराई की बातें करिए कि सर देखिए स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है, हम सामान लेते ही, ऐसी बात होनी चाहिए कि आपको सुने। पहला चीज था वेशभूषा, दूसरा लिस्ट मेकिंग, तीसरा वर्क प्लानिंग, चौथा अपॉइंटमेंट, पांचवा प्लान शो, छठा फॉलो अप, सातवां ज्वाइनिंग और आठवां है आपका एनालिसिस। डेली की एनालिसिस होनी चाहिए आपकी कि क्या रहा। तो अब मैं यहीं पे अपनी ट्रेनिंग को विराम दूंगा। मैं चाहूंगा थोड़ा सा 1 मिनट बचा हुआ, कोई साथी कुछ बोलना चाहे तो बोल लें। ठीक रहा, कुछ समझ में आया कि नहीं आया? अभय जी बताइए। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत ही बढ़िया सेशन रहा। डेली की एनालिसिस बहुत जरूरी है और सारी चीजें बहुत अच्छी है। रोज का हमें देखना पड़ेगा, आज हमने क्या किया आरसीएम के लिए, आज अपने बिजनेस के लिए हमने क्या किया, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। जी, तो निशाकर जी मेरे ख्याल से क्लियर रहा। अभी ये किसी भी वक्त डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो मेरे ख्याल से हम लोग दोबारा कनेक्ट नहीं करेंगे शायद। जी सर, जी सर। जी जी। और कोई साथी कुछ कहना चाह रहा हो? अमरजीत जी कुछ क्लियर